भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। शहजाद पूनावाला ने अपना इस्तीफा भाजपा नेतृत्व को सौंप दिया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इस्तीफे को लेकर विस्तृत बयान जारी किया जाएगा। फिलहाल जो भी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 38 साल के शहजाद पूनावाला ने अपने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है, जबकि असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है क्योंकि पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। अब सवाल उठता है कि आखिर शहजाद पूनावाला ने इतनी अचानक ये कदम क्यों उठाया। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल इस्तीफे की खबर सामने आने से ठीक एक दिन पहले शहजाद पूनावाला ने अपना एक पुराना इंटरव्यू दोबारा शेयर किया था, जिसमें उन्होंने खुद बताया था कि वे सक्रिय राजनीति से दूर होने पर विचार कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे लगभग 18-19 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने शुरुआत की थी और अब वे उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां वे पहुंचना चाहते थे। दिलचस्प बात यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ही उन्होंने शुरुआत में राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन बाद में दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे अहम विधानसभा चुनावों में भाजपा की मदद करने के लिए वे सक्रिय बने रहे। अब उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि सक्रिय राजनीति जीवन से आगे बढ़ने का सही समय आ गया है। शहजाद पूनावाला अपनी तीखी बहस करने की शैली और मोदी सरकार का जोरदार बचाव करने के लिए पहचाने जाते हैं और हाल के वर्षों में वे भाजपा के सबसे चर्चित टीवी पैनलिस्ट और सोशल मीडिया पर सबसे सक्रिय आवाजों में से एक रहे हैं। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने एक्स प्रोफाइल के बायो में भाजपा का कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन अनुयायी बताया है। वहीं दूसरी तरफ उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में उन्होंने अभी भी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता ही बताया गया है, जिससे यह साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर स्थिति असल में क्या है। शहजाद पूनावाला शुरू से भाजपा में नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2008 में कांग्रेस के साथ की थी। उन्होंने पार्टी में तेजी से तरक्की करते हुए पुणे में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया सेल की रिसर्च टीम के सदस्य और महाराष्ट्र कांग्रेस में सचिव जैसे अहम पदों पर काम किया। लेकिन साल 2017 में उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आया। अब उन्होंने कांग्रेस के भीतर होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव को खुलेआम चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव में धांधली की गई और पारदर्शी तथा योग्यता आधारित चुनाव की मांग करते हुए सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी के एक आम सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इसी सार्वजनिक बगावत की वजह से वे कांग्रेस के भीतर अलग थलग पड़ गए और आखिरकार उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। इसके बाद जो हुआ वह उनके राजनीतिक सफर का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शहजाद पूनावाला की तारीफ की, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी को सबके सामने उजागर किया था। कहा जाता है कि इस समर्थन ने उनके राजनीतिक करियर को नई दिशा दी और इसके कुछ ही समय बाद वे भाजपा में शामिल हो गए, जहां बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया। तब से लेकर अब तक वे प्राइम टाइम टीवी डिबेट्स में एक जाना पहचाना और मुखर चेहरा बने रहे हैं। शहजाद पूनावाला का जन्म 17 अक्टूबर 1987 को पुणे में हुआ था और राजनीति में आने से पहले वह एक वकील और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम कर चुके हैं। मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम किया और साल 2013 में वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सामने आवास में भेदभाव के एक मामले में याचिकाकर्ता भी रहे, जहां उन्होंने सांप्रदायिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो शहजाद पूनावाला का यह इस्तीफा भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे पार्टी के सबसे मुखर और पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक रहे हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक इस्तीफे की असली वजह पूरी तरह साफ नहीं हुई है। पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है और ये भी स्पष्ट नहीं है
कि वे सक्रिय राजनीति को पूरी तरह अलविदा कह रहे हैं या फिर सिर्फ प्रवक्ता के पद से हटे हैं। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब भाजपा या खुद शहजाद पूनेवाला की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।